दोस्तों, क्या हाल है। आपका स्वागत है ओरिजिन ऑफ अर्थ के थर्ड एपिसोड में। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे ओरिजिन ऑफ अर्थ के, तो प्लीज़ देख के आइए, क्योंकि इससे कंटिन्यूटी टूट जाएगी। फिर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मज़ा नहीं आया यार। तो अगर आपने देख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अर्थ और मून कैसे डिस्कवर हुए, मतलब बने थे, और अर्थ में कैसे एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स वाटर आया था। पर अभी भी अर्थ रहने के लिए एलिजिबल नहीं था, क्योंकि अभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉइजनस गैसेस थे और ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। और अर्थ का सरफेस वाटर से भरा था, तो आप पैर किधर रखोगे। पर आगे अर्थ को वापस लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट का सामना करना पड़ा। इस बार ये कोई अच्छा लाई थे। इस बार इसके साथ मिनरल्स जैसे कि कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, ये सब चीज़ें आए थे। और ये सारी चीज़ें जब वाटर की गहराई में गई, जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती सूरज की, यहीं पे जब इन चीज़ों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, तब एक बैक्टीरिया बना। एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, पर हुआ था। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या हुआ, मतलब पहला बैक्टीरिया कैसे बना, तो तुम बता देना, सिंपली बता देना, बाहर से चट्टानें आई थी, उस चट्टाने के अंदर मिनरल्स थे, वो मिनरल्स जब पानी की गहराई में गई, तब वो कुछ हुआ जिसकी वजह से वो बन गया। ठीक है, अभी इसकी गहराई में नहीं जाएंगे हम। तो कई साल बाद, लगभग 3.5 अरब साल पहले, जब बैक्टीरिया पूरे समुद्र में फैल गया, तब ये एक दूसरे से जुड़कर पत्थर का आकार लेने लगा, और जिनको हम स्ट्रोमेटेराइट्स कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। तो ये पत्थर जैसे दिखने वाले स्ट्रोमेटेलाइट्स आपस में ही एक बैक्टीरिया के कॉलोनी थे। ये स्ट्रोमेटेलाइट्स सनलाइट को यूज़ करते थे अपने फ्यूल के रूप में, और इस प्रोसेस में वो एक ऐसा बाय प्रोडक्ट निकालते थे जो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैन यू गेस क्या है वो? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की। इस प्रोसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हुआ। अर्थ में अब तक सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड्स ही थे जो पूरी तरह से वाटर से कवर्ड थे, पर इस दौरान अर्थ के क्रस्ट में हलचल होने लगी। इस कारण अर्थ का सरफेस कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बिखर गए। फिर ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलने लगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम था रोडीनिया। इस वक्त धरती का एक दिन 18 घंटे का होता था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले अर्थ का सुपर कॉन्टिनेंट अभी डिवाइड होने लगा, और अर्थ के नीचे जो लावा प्रेजेंट था वो बाहर निकलने लगा। इस कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा से बढ़ने लगी और एसिड रेन होने लगा, और इस कारण जितने भी बड़े बड़े चट्टाने थे उसके ऊपर कार्बन का एक लेयर बन गया। धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने लगी, जिस कारण अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगा। इससे धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई। यह आइस एज सबसे ज़्यादा देर तक टिका, पर वापस अर्थ के अंदर प्रेजेंट लावा वापस ऊपर आने लगा, और जितना भी आइस जमा था वो पिघलने लगा, और अर्थ अपने एक्चुअल फॉर्म में आने लगा। पर वो सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो पहले आए थे, बने थे, वो स्ट्रोमेटालाइट्स? इस समय ये सिंगल सेल बैक्टीरिया इवॉल्व हो गए थे, मतलब एक तरीके से विकसित हो गए थे। मतलब उन्होंने अलग अलग फॉर्म ले लिया था। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बैक्टीरिया विकसित हुए सी प्लांट्स बन गए, और कुछ बने एनिमल्स जो सी एनिमल्स थे। इसको हम पोकेमॉन से कंपेयर कर सकते हैं। इन सारे प्राणियों के बीच एक ऐसा प्राणी भी था जो आकार में सबसे विशाल था, जिसको कहते हैं एनोमेलोकैरस। तो यार, यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो मिलते हैं यार अगले एपिसोड में।